ऑलराइट, बात करें निफ्टी का तो सबसे पहले आज बाजार ने एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेक किया है। वो क्या है? वो है 15,700 का लाइन, जो बाजार ने आज उसको ब्रेक करके नीचे के तरफ क्लोजिंग दिया है। भले ही फ्लैट बाजार हो बट नेगेटिव साइड में मार्केट बंद है। हमने यहाँ पे कुछ ब्रैकेट और इंडिकेटर्स आप लोग के लिए बनाया था। अगर आप मार्केट 15,675 मिड पॉइंट के ऊपर बंद है, यानी कि बाजार के लिए आप कह सकते हैं कि एक सपोर्टिंग पैटर्न मार्केट बनाया है, बिकॉज मिड पॉइंट को सपोर्ट किया है। और वो मिड पॉइंट कैसे आया उसका एक अलग स्ट्रैटेजी है टेक्निकल से, वो आपको किसी और दिन अलग एक वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, आ जाते हैं टेक्निकल्स पे, चार्ट के ऊपर आते हैं। बट इससे पहले थोड़ा सा हम लोग वन डे चार्ट से पहले 15 मिनट का पूरा जूम आउट करके एक चार्ट देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कीजिए, मैं कल के वीडियो पे आपको एक गैप का बात किया था। गैप बनाया था बाजार ने कब? यहां तक का एक लो था, राइट, जो आपका 15,650 के आसपास था। और मार्केट मैंने कहा था कि देखिए दोस्तों, मार्केट काफी हाई गया, लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचा, फिर बाजार ड्रॉप, फिर वापस आए और फिर यहाँ पे गैप को ऑलमोस्ट फिल करके वापस बाउंस किया था। ठीक है, ये बाजार का एक माउंटेन फॉर्मेशन था। अभी जो गैप क्रिएटेड था, हल्का सा जो गैप बचा था, वो आपका इस लेवल पे हल्का सा गैप बचा था। मार्केट ने क्या किया, उस गैप को भी आज सुबह सुबह फिल कर दिया, नीचे यहां तक का लो बना दिया। ऑलमोस्ट एवरेज दोनों का लाइन एक साथ आ गया, इन दोनों का लाइन एक पास आ गया। फिर बाजार इमीडिएट ऊपर का बाउंस किया, फिर ऐसा जिगजैग मोमेंटम में फ्लैट ट्रेड करते हुए नजर आया। चलो अभी जूम करके हम देखेंगे इस मिड लाइन का हमने जो बनाया, इसको मैं बात करें। हल्का सा लाइन टेढ़ा है बट चलो कोई बात नहीं है, अप्रोक्सीमेटली हम पकड़ के चलेंगे। ये आपका 15,000 आप देखेंगे यहाँ पे लाइन है। ठीक है, हम यहाँ पे आपके लिए मार्क कर देते, लिख भी देते। ये आपका लाइन है 15,675। ठीक है, ये आपका लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है वो आपका ये है। बाजार क्या किया? गैप डाउन खुला, नीचे यहां तक का लो बनाया, फिर यहां से बाउंस करके ऊपर आया, फिर नीचे वापस आके यहां तक का लो बनाया। तो पूरा का पूरा एक अच्छा खासा ट्राइंगल फॉर्मेशन आपको यहां मिल गया। और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करने के बाद वापस मार्केट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बाजार वापस ये लो से वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे कुछ तो जिगजैग किया, फ्लैट रेंज बाउंड, ब्रेकआउट अपसाइड, लगा कि ऊपर भागेगा बट इमीडिएट आपको ड्रॉप डाउन मिल गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर क्लोजिंग बेल से पहले रेड जोन पे आके बाजार बंद हुआ। यानी कि मिड पॉइंट के ऊपर बाजार बंद है। बट हायर लेवल जो था आपका 15,710, ये लाइन आपका 15,710 का था, और 15,730 का लाइन और 750 का लाइन आपके लिए ये रहा। ठीक है, 15,750 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, बाजार ने अगर आप देखेंगे क्लियरली, मार्केट जब आज मोमेंटम दिया तो मैक्सिमम जो यहाँ पे जो वोल्टिलिटी था, सुबह करीब करीब यहाँ पे देखिए 11 बजे का यहाँ पे टाइम है, राइट, और बाजार ने यहाँ पे जो क्रॉसओवर किया था ये लाइन तक, तो मैक्स टू मैक्स 11:30 तक आप पकड़ के चलिए बाजार पे एक वोल्टिलिटी था। उसके बाद मार्केट मैक्सिमम टाइम देखिए इस जो हमारा बेस लाइन था उसके ही इर्द गिर्द बाजार ट्रेड किया। तो मंडे के लिए बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस लाइन को ब्रेक करना, बिकॉज बुलिंजर बैंड का अगर बात करें, यहाँ पे जो नैरोनेस है वो आपको काफी, जो आपको वाइडन अप था वो आपको काफी नैरो डाउन हो गया। यानी कि जो गैप यहाँ पे भी था एटलीस्ट, वो भी गैप आपको यहाँ पे देखिए काफी छोटा सा आपको गैप यहाँ नजर आ रहा है, राइट, वाइड काफी छोटा हो गया। यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर या फिर नीचे, तो किस तरफ जाएगा उसका इंडिकेटर, कौन कौन से सपोर्टिंग फैक्टर्स क्या है वो मैं पहले बता दूंगा। बट उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन बाजार दिया था इस पॉइंट पे, तो ऑलमोस्ट जो लोअर बुलिंजर बैंड है उसको बाजार ने टेस्ट करके इमीडिएट अपसाइड आया। यहाँ पे जो अपर बैंड का लेवल है वो 15,711, और हमारा जो पहला लेवल 1 ऑफ डेविएशन था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो, ठीक है, यहाँ पे देखिए बाजार का पहला अपसाइड डेविएशन रहेगा 15,710। तो बाजार के लिए मंडे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि बाजार 15,700 के ऊपर खुले और इस 710 का लेवल को ब्रेक करे। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो बाजार वापस इसी जोन के अंदर ट्रैप में फंसेगा, और अगर नीचे की तरफ गिरता है तो एटलीस्ट 650 का जो जोन है वो मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर यहां से गैप डाउन जाता है तो 650 का जोन ब्रेक करेगा तो मार्केट 15,600 का जोन को भी टेस्ट करेगा। इधर ऑफ द टू साइड, बोथ साइड का मैं बता रहा हूं आपको टेक्निकल। अगर नीचे गिरता है तो यहां तक, ऊपर जाता है तो कहां तक, और किस तरफ बाजार होगा ये भी मैं आपको लास्ट में अपडेट दे दूंगा। फिलहाल देखते हैं वापस, अगर ऊपर भागता है तो 750 का लेवल आपके लिए ये रहा। अगर मार्केट गैप अप पे इसको चेस करता है तो ठीक है, फिर 15,800 का जो पुराना ओल्ड सपोर्ट लाइन था हमारा, अभी है नहीं, था हमारा, अभी तो रेजिस्टेंस हो गया, तो बाजार इसको अपना टारगेट बना सकता है। बट एज ऑफ नाउ मार्केट का कंडीशन क्या है वो मैं आपको, इंडिकेटर्स क्या सपोर्ट करता है नहीं करता वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आरएसआई स्टॉकेस्टिक का अगर बात करें, कैंडल वाइज यहाँ पे बन जाता आपके लिए, लास्ट वाला कैंडल को कंसिडर करेंगे तो 22 मिल, बट मैं देना चाहूंगा डी, यानी कि इनडिसाइसिव मूड पे बाजार है।
ऊपर नीचे दोनों तरफ मोमेंटम पॉसिबल है। तो डी इंडिकेटर यहाँ पे ये काफी अच्छा खासा रैली किया है आफ्टर द लो बनाया यहाँ पे, फिर यहाँ से डिप दिया, फिर यहाँ पे डिप दिया, फिर काफी ऊपर तक ही भागा है, यानी कि इस डिप के बाद एक अच्छा छलांग लगाया बाजार ने। बाय सिग्नल यहाँ पे आरएसआई सॉरी स्टॉकेस्टिक आपको दे रहा है, बट यहाँ पे एक और वार्निंग है, ये लेवल अगर थोड़ा सा ऊपर करेगा तो ये ओवरबॉट के ट्रेडर पे घुसेगा, फिर यानी कि गैप अप पे ही ये ऊपर चला गया तो वापस एक और बार मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उम्मीद की किरण थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। हालांकि मंडे है, देखते क्या होता है। 49 का वैल्यू है, आपको पता ही होगा। 45 से लेके 55 का जो जोन है हमारे लिए वो आरएसआई इंडिकेटर नेगेटिव नहीं न्यूट्रल इंडिकेट करता है। तो न्यूट्रल जोन पे फिलहाल बाजार है। 45 के नीचे होगा तो सेल, 55 के ऊपर होगा तो बाय। फिलहाल ये 49 पे है, यानी कि एकदम मिड पॉइंट यहाँ पे बैठा है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल इंडिकेटर, तो एक बाय, एक न्यूट्रल और एक बी फॉर्मेशन साथ आपका 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे समाप्त करते हैं। वन डे चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स और टेक्निकल्स का मैं बात करूंगा। कल के वीडियो पे ये लाइन को पहले हम लोग थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, थोड़ा स्ट्रेट नहीं है बट चलो के। कल के वीडियो पे मैंने आपको कहा था दोस्तों, देखिए अच्छी बात है कि बाजार यहाँ पे ब्रेकआउट किया, दूसरी बात यहाँ ब्रेकआउट किया, तीसरी बार बाजार ने क्या किया, इस लेवल को हाई को भी टेस्ट किया और यहाँ पे लो लेवल को भी टेस्ट किया और क्लोजिंग बेल से पहले बाजार इस मिड पॉइंट के आसपास आके बनता। मैंने कहा था कि बाजार अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो एटलीस्ट 15,800 के ऊपर जाएगा, 850 के ऊपर जाएगा, नहीं तो मार्केट 15,000 ये लोअर जो लाइन था 15,650 के आसपास वो लाइन को टेस्ट करेगा। तो देखिए एग्जैक्टली सेम बाजार इस 15,650 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करते हुए नजर आए। अब यहां से वापस एक और इंडिकेटर आपको बनता है, सिग्नल अगर आप देखेंगे क्लियरली यहां से एक बाउंस पैटर्न बनता है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी बाउंस करके जो पिवोट था आपका 15,697, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15,697, यानी कि आप 700 पकड़ के चलिए बट 697 आपका बेस लाइन है। मार्केट हल्का सा पिवोट लाइन के नीचे बंद है, 789 के आसपास है, 15,689 पे बाजार आपका बंद है, राइट। तो हल्का सा इस लाइन से नीचे बाजार है, कुछ पॉइंट नीचे है बट एटलीस्ट बाउंस किया है। अगर बाजार यहां से मंडे के लिए अगर तेजी बनाता है तो ऊपर की तरफ आपको ये मिड पॉइंट जो लाइन रहेगा 15,760, इसके ऊपर बाजार जाने का चांस रहेगा अगर इसको चेज करता है, नहीं तो फिर बाजार वापस 15,630 और 15,600 के लेवल तक गिरावट देगा। और अगर किस्मत खराब है तो 15,000 ये जो लेवल मार्केट ने बनाया था गैप को अगर यहां से लेके यहां तक अगर फिल करना चाहता है बाजार, देखिए यहां पे जो गैप था ये ऊपर जाने के बाद जो नीचे आया, इस गैप को बाजार ने फिल कर दिया, चैप्टर यहाँ पे खत्म, ये लाइन ऑलमोस्ट फिल हो चुका था और बाजार अभी ऊपर है, तो बाउंसिंग पैटर्न बाजार बना रहा है। ठीक है, मैं वापस आप लोग को ये समझा देता हूं एक बार। यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या सीन है। यहाँ पे बाजार ने गैप क्रिएट किया था, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने बनाया था, फिर नीचे स्लाइड डाउन किया था, ठीक है, फिर ऊपर गया ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास गया, फिर बाजार 2 दिन सस्टेन करके नीचे आया, राइट। यहाँ पे आसपास आके लो बनाया, फिर यहाँ पे आके बंद किया, इस जोन के आसपास बंद किया, राइट। तो मार्केट में ऑलमोस्ट ये जो गैप था वो बचा था, ठीक है, बाजार ने आज उसका पूरा कर दिया है। अब यहाँ से वापस एक बाउंस पैटर्न ऊपर जा सकता है ऐसे करके, जैसे हमने देखा था इस लो के बाद ऊपर गया था, फिर ड्रॉप आया, फिर ऊपर गया, तो एग्जैक्टली सेम वापस ऊपर जा सकता है, नहीं तो फिर बाजार यहाँ से और नीचे की तरफ करेक्ट करेगा। इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा जरूर, बिकॉज मंडे और ट्यूसडे काफी डिसाइसिव रहेगा मार्केट के लिए। इंडिकेटर्स का अगर बात करें तो स्टॉकेस्टिक आपको क्लियर कट सेल इंडिकेट दे रहा है, ठीक है, क्लियर कट सेल इंडिकेटर कैंडल वाइज आपको दिख रहा होगा, डॉजी फॉर्मेशन पे है, इंडिसाइसिव मोड पे बाजार है, ऊपर या नीचे दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है। आरएसआई का बात करें 51 के वैल्यू के साथ यहाँ पे अभी भी न्यूट्रल सिग्नल आपका वन डे चार्ट पे बन जाता। तो ये रहा आपका ओवरऑल वन डे चार्ट बाय एनालिसिस। चलिए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन डेटा का, और उससे एक टाइट रेंज बाउंड पैटर्न पे था, हमने आपको बैंक निफ्टी का भी दिखाया और निफ्टी का भी दिखाया। देखिए काफी टाइट रेंज बाउंड पैटर्न में बाजार था, तो ट्रेड लेने से अच्छा है, रिस्क लेने से अच्छा है कि बैठे रहिए, ऑब्जर्व कीजिए, पैटर्न बनेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो फालतू में कैपिटल को बर्बाद करने से अच्छा है कि ट्रेड ना लीजिए, ठीक है। इसलिए इन पेज पे आते हैं निफ्टी का डायरेक्टली यहाँ पे, पर उससे पहले ओवरऑल बाजार का अगर आप देखेंगे, निफ्टी का एक बार प्रीवियस क्लोज था 15,727, बाजार ने आज खुला 15,688 पे, 15,688 यानी कि गैप डाउन खुला। उसके बाद मार्केट 15,632 तक का लो बनाया, यानी कि यहाँ पे लेके यहाँ खुला, उसके बाद यहाँ तक का लो बनाया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का छलांग भी लगाया 15,730 तक, फिर फाइनली 15,700 के नीचे बंद है, 15,690 के आसपास मार्केट बंद है। ओवरऑल इंडेक्स और सेक्टर वाइज अगर बात करें तो आज मैक्सिमम साइड आपको रेड नजर आएगा, बट फिर भी कल जो रेड पे था आज वो ग्रीन पे है, यानी कि मेटल, मीडिया, फार्मा और रियलिटी आपको ग्रीन नजर आए। एफएमसीजी किसी तरह से 0.0 में बचा है, बट बाकी सारे आपको लाल निशान। ग्लोबल बाजार का बात करें तो डाउ आप ग्रीन पे नजर आ रहा है। एशियन बाजार का अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए एशियन मार्केट में देखिए एसएस निफ्टी आपका
आज फ्लैट चल रहा था और सुबह से ही ऐसा था। एशियन बाजार में देखिए मिक्स रिएक्शन है, कहीं पे लाल तो कहीं पे हरा नजर आ रहा है। यूरोपियन बाजार अभी फिलहाल ग्रीन साइड पे है। यूएस बाजार देखिए कल आपका नेगेटिव बंद था, आज देखते हैं कैसा रहता है। उम्मीद करता हूं कि वीकेंड से पहले यूएस बाजार कुछ ग्रीन मोड पे बंद हो, और अगर ऐसा होता है, बिकॉज यूरोपियन बाजार तो ग्रीन पे है, यूएस बाजार भी ग्रीन होना चाहिए, बिकॉज डाउ फ्यूचर्स भी आपका यहाँ पे हरे निशान पे। अगर ऐसा होता है तो एशियन बाजार मंडे को एक पॉजिटिव न्यूज देगा, और ऐसा अगर होता है तो एक जंप भी बाजार जरूर देगा। चलिए ऑप्शन पेज पे आते हैं डायरेक्टली। एनएससी का साइट 15 जुलाई एक्सपायरी लेते हैं हम लोग। इस पेज के ऊपर रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। बेस्ट व्यू पे आ जाता है और यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। 15,700 750 में बाजार बंद है। ये आपका स्पॉट मनी गलत है, बिकॉज एनएससी का साइट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, इसीलिए रिकमेंडेड है अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म। अगर आप चाहे तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और अकाउंट ओपन करना बिल्कुल इजी, सिंपल, ऑनलाइन है। लिंक को क्लिक कीजिए, अकाउंट ओपन फॉर्मेलिटीज पूरा कीजिए। जीरोधा का भी लिंक हमने शेयर कर दिया, दोनों का लिंक आपको दिख गया है। चलिए यहाँ पे स्पॉट मनी कैसा है, 15,650 और 700, जो कि एग्जैक्टली करेक्ट स्पॉट मनी है। अभी यहाँ पे 15,650 के लेवल पे एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, 12,03,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। उसके नीचे 15,600 का लेवल पे 30,13,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि दोनों लेवल पे बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलता है, और इसीलिए बाजार आज इस लेवल के आसपास गया, फिर यहां से बाउंस करके ऊपर जाते हुए नजर आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 47,65,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 15,700 के लेवल के आसपास, और इसीलिए मार्केट आज इसके ऊपर गया जरूर, बट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आके बाजार बंद हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर देखेंगे 15,750 के लेवल पे तो 18,52,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, फिर 49 लाख को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 15,800 के लेवल पे, जहां पे 50 लाख की पकड़ के चलिए। उसके बाद 33,47,000 के साथ 15,900 के लेवल पे एक और टफ रेजिस्टेंस। तो आज का सीन कैसा हुआ, यहाँ पे देखिए मार्किंग करता हूं मैं, 34,47,00,000, यानी कि 47,65,000, 34,32,000। तो ये रहा आपका 15,700 का लेवल का पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। एक तरफ ये रेजिस्टेंस है, एक तरफ ये सपोर्ट का काम करता है अगर बाजार इसके ऊपर जाता है, और अगर नहीं करता है, नीचे की तरफ रहता है, तो वापस रेजिस्टेंस एक्टिवेट। तो इसी जोन के बीच में आज मार्केट इस लेवल पे काफी वॉर चला, वर्सेस गेम काफी चला, बुल बेयर का काफी फाइट चला, बी वर्सेस बी रहा, और यहाँ पे काफी अच्छा खासा फाइट आपको देखने को मिला। इसलिए बाजार आज ऊपर नीचे ऐसा कुछ फ्लैट ट्रेड पे रहा। नीचे के लेवल पे 15,600 का लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 30 लाख का, जो बाजार को यहाँ पे काउंटर दे रहा है और यहाँ पे भी काउंटर दे रहा था। ठीक है, ये दो लेवल पे काउंटर दे रहा था, और इसीलिए जब भी बाजार इसके ऊपर जाता तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो था ही, और ये भी सपोर्ट का काम करता, बट एज बिकॉज ये हल्का सा ज्यादा है, इसलिए मार्केट आज इसके नीचे आपको बंद होने में नजर आए। तो मंडे के लिए अगर बाजार ऊपर की तरफ बाउंस कर लेता है किसी तरह से, तो ये दो लेवल आपके लिए जो सपोर्ट का लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल है, वो कट ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका एज ऑफ नाउ इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन है, जो रेजिस्टेंस साइड पे है, वो भी कट ऑफ हो जाएगा और सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा, और ये भी सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा अगर बाजार 15,700 को ऊपर चलता है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस रहेगा 15,800 का लेवल यहाँ पे। बट सीन ऐसा है कि बाजार अगर फ्लैट ट्रेड करता है तो क्या होता है दोस्तों, एज आई हैव ऑलवेज सेड कि दोनों तरफ का प्रीमियम कट होता है। चलिए यहाँ पे एनएससी का अपडेट तो नहीं है ठीक से, बट एटलीस्ट चेंज इन हुआ है, चेंज इन जो आपका एलटीपीज है वो आप देख पाए। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ का प्रीमियम आपका कट होते हुए नजर आया, और मार्केट फ्लैट ट्रेड अगर करता है तो ऐसा ही कुछ नजरिया आपको देखने को मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट कम प्रीमियम कटेगा ज्यादा। ठीक है, इसलिए मंडे अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मंडे अगर आप देखेंगे तो बाजार अगर फ्लैट ट्रेड करता है तो दोनों तरफ का प्रीमियम अभी भी कट ऑफ कर सकता है, बट कॉल ऑप्शन का प्रीमियम अभी भी थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू पुट ऑप्शन का प्रीमियम। अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो कॉल पुट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे वर्सेस गेम पे कॉल का साइड का अभी भी प्रीमियम ज्यादा है। तो मार्केट अगर बुल रन करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाजार क्या कर नेगेटिव फ्लैट ट्रेड करेगा, कॉल के प्रीमियम को और थोड़ा सा कट ऑफ करने का कोशिश कर सकता है। इस चीज को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, राइट। तो टिल देन थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर।